Good morning to all of you present in this morning class. Yesterday we were making the discussion of chapter number 9, that is journal. तो हमारा जो है चैप्टर नंबर 9 जर्नल जो प्रोग्रेस में है, क्योंकि जर्नल जो काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इसमें आपके 10-15 लेक्चर लग जाते हैं करीबन करीबन, ठीक है। तो इसमें टाइमिंग जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग वाला है। वैसे तो अकाउंटेंसी के हर चैप्टर लगभग टाइम कंज्यूमिंग है, पर जर्नल हुआ या आपके फाइनल अकाउंट हुआ, ये विशेष करके ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अब हम यहाँ पर जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ओपनिंग एंट्री। दैट इज ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या हुआ कि हम अभी तक जितने भी चीज़ें देखी हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि आपका जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है, हर लाइन में ऊपर सबसे पहले मिलता है स्टार्टेड ए बिजनेस या कम्युनिस्ट ए बिजनेस, ठीक है। इस प्रकार का लिखा हर बार आता है। पर ये तो नहीं है कि हम हर साल बिजनेस नया शुरू करेंगे, हर साल लास्ट में बंद कर देंगे, तो वो तो कोई बिजनेस है ही नहीं। क्योंकि आपका जो प्रिंसिपल ऑफ परपेचुअल सक्सेशन वाला इसमें लागू होता है कि बिजनेस जब लंबे समय तक चलता है तभी अकाउंट बनते हैं, ठीक है। और ये भी सच है कि बिजनेस को ये है नहीं कि हर रोज़ शुरू करें हर रोज़ बंद कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो इसका लिए ये हुआ कि पिछले साल हमारे कुछ बैलेंस बच गए थे, ठीक है। यानी 31 मार्च को हमारा ईयर क्लोज हो गया, तो 1 अप्रैल को जो माल हमारे पास में 31 मार्च को था, 1 अप्रैल को हमारे पास में होगा, चाहे वो हमारे कैश पड़ा तो 31 मार्च की रात को 12 बजे था, वो 1 अप्रैल वो रात को 12 बज के 1 मिनट में हमारे पास उतना ही होगा, ठीक है। डेटर्स हैं या लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, सारी की सारी चीज़ें जो हमारी एज इट इज होती हैं, जो 31 मार्च को 12 o'clock पे थी, वो 1 अप्रैल जो है वो 12.1 o'clock पे सेम ही रहेंगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो फिर हम उनकी एंट्रीज कैसे करेंगे, तो हम उन एंट्रीज को हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री, ठीक है। तो ओपनिंग एंट्री जो करेंगे तो उसमें हम किस प्रकार से करेंगे, तो आपके जब भी साल क्लोज होता है तो आपके पास दो चीज़ें बाकी बचती हैं, यानी आपकी ये बैलेंस शीट होती है, साल क्लोज होता है ना, और कोई चीज़ बाकी नहीं होती। आपके एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास में एक बैलेंस शीट जो वो बनती है, तो बैलेंस शीट के इधर आपकी लायबिलिटी होती है और इधर आपकी एसेट्स होती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये जब इसका एक्सप्लेन भी किया था कि एसेट क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होती हैं। मैं आपको दोबारा से फिर एक बार थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि एसेट वो होती हैं विच रिमेन्स बिजनेस which remains with the business for a long time and which give the benefit for a long time, ठीक है। कि ऐसी चीज़ें जो बिजनेस के पास में लंबे समय तक रहती हैं और लंबे समय तक हमें वो प्रॉफिट देती रहती हैं, तो वो आपकी कहलाती हैं एसेट। जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, कार है, आपके प्रीपेड एक्सपेंस हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका बैंक हो गया, तो ये सारे सारे क्या हैं कि ये आपके लंबे समय तक आपके पास रहते हैं और लंबे समय तक आपको बेनिफिट देते हैं, ठीक है। और लायबिलिटी कौन सी होती हैं कि विच वी हैव टू पे टू अदर्स, दैट इज कॉल्ड एज ए लायबिलिटी। जो हमने दूसरे लोगों को पे करनी होती हैं वो हमारी लायबिलिटी कहलाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का मतलब द पीपल हु आर ओविंग मनी फ्रॉम अस, जिन लोगों ने हमसे पैसा लेना वो हमारे क्रेडिटर्स हैं, तो वो हमारी लायबिलिटी है। इसी प्रकार से बिल पेबल मीन्स हमने कुछ बिल जब पे नहीं किए वो बिल पेबल्स, आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो हमने पे नहीं किए अभी पे करनी है, इसका वो दो ऑल दोज आर लायबिलिटी, वो हमारी सारी सारी लायबिलिटी कहलाती है। तो जब साल खत्म होता है तो हमारे पास में दो ही चीज़ें बचती हैं, एक तो आपके बचती है एसेट और एक आपके पास बचती है लायबिलिटी, ठीक है। तो एसेट जो हैं वो मैंने आपको बताया था, एक प्रिंसिपल जो आपके पास में आया था, दैट इज अमेरिकन प्रिंसिपल जो था या मॉडर्न कंसेप्ट जो था रिकॉर्डिंग का, वो था कि डेबिट ऑल एसेट्स, जितने भी एसेट्स हैं वो डेबिट करते हैं, और क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज, और जितने भी लायबिलिटीज हैं और कैपिटल वो क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका था। तो यहाँ पर आपके एसेट हैं जैसे कि आपका कैश हो गया, ठीक है। कैश आपके पास में पड़ा है 1 लाख रुपीज़, ठीक है। लैंड आपके पास में है जी, लैंड आपके मान लो 2 लाख रुपीज़ की पड़ी है। बिल्डिंग आपके पास में, बिल्डिंग आपके मान लो 5 लाख की पड़ी है, ठीक है। आपके डेटर्स हैं तो डेटर्स मान लो आपके पास में पड़े जी 1 लाख के, ठीक है। और इसी प्रकार से प्रीपेड एक्सपेंस हैं, प्रीपेड एक्सपेंस जो आपने एडवांस पे कर रखे हैं एक्सपेंस वो 10,000 के, तो टोटल कर ले 1 और 2 3 3 और 5 8 8 9 9 लाख है 10,000, ठीक है। अब इधर आप देखें आपके पास क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स मान लो वो आपके पास ले रखे थे 4 लाख के, ठीक है। बीपी हैं वो आपके पास ले रखे मान लो 1 लाख के, ठीक है। तो 4 1 5, बाकी बचे आपके पास 4 10, ठीक है। तो ये होगी कैपिटल, आपके पास कैपिटल है
वो 4,10,000 की, और इस प्रकार से आपका टोटल जो हो जाएगा 9,10,000, यानी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी हो गया। ठीक है, अब ये लास्ट में, साल के लास्ट में आपके पास ये चीज़ बची हैं। अब इनकी ओपनिंग एंट्रीज आप कैसे करेंगे, आप इनको जनरलाइज कैसे करेंगे? तो जनरलाइज के लिए क्या करोगे, जितनी भी एसेट उनको डेबिट कर दो। तो आप एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना कैश, 1 लाख रुपीज़। ठीक है, उसके बाद में है लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट में आपका इसमें है 2 लाख रुपीज़ का। ठीक है, और उसके बाद में बिल्डिंग है 5 लाख की, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट वो आपके पास में है 5 लाख रुपीज़ की। ठीक है, इसके बाद में है डेटर्स 1 लाख के, डेटर जो अकाउंट है वो आपका है डेबिट अकाउंट डेबिट, 1 लाख रुपीज़ के आपके डेटर हैं। ठीक है, इसके बाद में है प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस है डेबिट, ये आपके पास में जी 10,000 के। ये तो सारी एसेट्स की सारों को डेबिट कर दिया, तो एसेट्स की एंट्री होगी जी। ठीक है, और 2 ये सारी लायबिलिटीज हैं उनको कर दो 2, क्या है, क्रेडिटर्स हैं 4 लाख के, 2 क्रेडिटर्स वो आपके पास में हो गई 4 लाख रुपीज़ के। ठीक है, और उसके बाद में बीपी 1 लाख के, 2 बीपी आपके पास है 1 लाख रुपीज़ का। ठीक है, और उसके बाद में कैपिटल 4,10,000 की। अब कई बार क्या होता है कि यहाँ तो कैपिटल मैंने बना दी, ना लिखी हो तो क्या होता कि यहाँ पर आप इस सारे का टोटल करते हैं। इस सारे टोटल कितना बना, 1 और 2 3 और 5 8 1 9 और 1 10, या 9,10,000 की आपकी बनी एसेट। ये मैंने 9,10,000 ले रखा है, इतनी कैसेट बनी। लायबिलिटीज कितने की बनी, 4 और 1 5 बनी। इसका जो डिफरेंस रह गया वो आपकी हो जाती है कैपिटल। अगर जो डिफरेंस रहता है वो आपकी बन जाती है कैपिटल अकाउंट, और ये कैपिटल अकाउंट आपके पास में होगा जी 4,10,000 का। ये बना आपका कैपिटल अकाउंट 4,10,000। ठीक है, तो अब देखो आपकी ओपनिंग एंट्री किस प्रकार से बनी कि जितनी भी एसेट्स थी, ऑल द एसेट्स वर डेबिटेड, ऑल द लायबिलिटीज वर क्रेडिटेड। तो इस प्रकार से आपके पास में ओपनिंग बैलेंस में जो भी एसेट्स दे रखी हैं उनको आप डेबिट कर दो, और जो भी लायबिलिटी दे रखी है उन सारों को आप क्रेडिट कर दोगे। ठीक है जी, तो इस प्रकार से ये आपकी ओपनिंग एंट्री हो जाएंगी। एक दो क्लू और है वो मैं इसमें अभी बताता हूँ आपको। मैं देख लेता हूँ कितने बच्चे आपके प्रेजेंट अभी। तो अभी जब बच्चों की संख्या अभी भी 6 ही है, काफ़ी कम है। भूमि, हिमांशु, ईशांत और इशिता, लक्ष्य, रविराज, अभी कम ही है बच्चे प्रेजेंट। हाँ जी, तो अभी जो है ये आपका कैपिटल अकाउंट यहाँ पर हो गया। तो इसमें पहला तो ये राज की बात हो सकती है कि ये पूरी चीज़ ना दी हो, बल्कि आपको ये वैसी इन्फॉर्मेशन दे दी हो लाइन में कि ये बैलेंस शीट ना बना के दी हो, बल्कि वैसे लाइन में ही दे दी हो ये सारी चीज़ें, और ये चीज़ उसने गायब कर दी हो, ये लास्ट वाली चीज़ गायब कर दी हो। तो गायब कर दी तो हम कहते हैं कि इन जर्नल डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, जितना भी डेबिट होगा वो हमेशा क्रेडिट के बराबर ही होता है। ठीक है, हम ऐसा जनरल एंट्री का हमारा रूल है। तो ये डेबिट साइड आपकी बनी थी सारों को मिला करके 9,10,000। ये कई साल हमारी बनी थी 5 लाख की, 4 और 1 5 लाख बनी। इसका यहाँ पर 4,10,000 की कमी रह गई, तो वो आपकी हो जाएगी टू कैपिटल, टू कैपिटल 4,10,000, ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, एक चीज़ तो ये समझने वाली है कि अगर आपकी यहाँ सारी एसेट्स दे रखी हैं, कुछ लायबिलिटी दे रखी हैं, तो बाकी जो अमाउंट होगा वो कैपिटल में चला जाएगा, हम उसको कैपिटल को डेबिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे सॉरी। ठीक है, ये कैपिटल में हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पर है आपका कैपिटल भी दे रखी है, मान लो यहाँ पर कैपिटल आपकी दी होती 2 लाख, यहाँ पर आपकी कैपिटल दी होती 2 लाख। ठीक है, तो यहाँ का टोटल बनता है 9,10,000, यहाँ का टोटल बनता आपका 2 और 4 6 एक साथ 7 लाख बनता। तो 2,10,000 की कमी रह गई, तो 2,10,000 की कमी रह गई तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं जी टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व आपका 2,10,000, ये आपके पास में होता है टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो यानी नंबर 2 पॉइंट ये हो गया कि अगर आपके सारी एसेट्स दे रखी, कंप्लीट एसेट दे रखी हैं, तो उसमें अगर लायबिलिटी में भी आपके सारी लायबिलिटी दे रखी है, एक कैपिटल भी दे रखी है, तो फिर भी ये सारी छुट्टी रह जाती है, तो यहाँ पर टू कैपिटल रिजर्व वर्ड आ जाएगा। ठीक है,
यानी बाकी पैसा हमारा कैपिटल जीरो अमाउंट में चला जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट, अगर सारी एसेट्स दे रखी हैं, लायबिलिटी कुछ दे रखी है बाकी नहीं दी, तो अमाउंट जो रिमेनिंग अमाउंट है वो बैलेंसिंग फिगर जो है वो हमारा कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है। अगर आपके सारी एसेट्स दे रखी हैं और लायबिलिटी भी दे रखी है, कैपिटल भी दे रखी है, पर उसके बावजूद भी क्रेडिट आपका इक्वल नहीं हो रहा, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो कैपिटल रिजर्व नाम के एक वर्ड में चली जाएगी। कैपिटल रिजर्व में आगे एक्सप्लेन करेंगे, इसका मीनिंग क्या है वो बाद में बताएंगे। तो ये कैपिटल रिजर्व में चली जाएगी। तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा ये है कि मान लो कि यहाँ पर आपकी सारी फिगर दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पर आपकी ये फिगर जो वो नहीं है, ठीक है, एक फिगर कोई इसमें गायब है, ठीक है, तो इनका टोटल बनता है 9,10,000, 9,10,000 बनता है। और यहाँ की फिगर जो है वो आपकी बनती है 9 लाख ही, ठीक है, ये बनती है आपकी 9 लाख। तो 1 लाख 2 3 3 और 5 8 8 और 1 9, तो यहाँ पर फिगर बनती है 9,10,000, यहाँ बनती है 9 लाख की। तो यानी एसेट साइड कम रह गई। तो अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं तो यहाँ पर आप लिखेंगे टू गुडविल, यहाँ पर आप लिख देंगे टू गुडविल। गुडविल भी आपकी एक एसेट होती है, यानी बैलेंस शीट फिगर से। तो ये आपकी 10,000 हो गई, ठीक है। तो ये टोटल आपका वापस है 9,10,000 हो गया। तो ये पॉइंट नंबर 3 है, ठीक है। तो आप ओपनिंग एंट्री करेंगे तो आप जितनी वैसेट्स उनको डेबिट कर देंगे, जितनी वैसेट लायबिलिटीज उनको क्रेडिट कर देंगे। एक तरीका भी है। दूसरा कि अगर आपकी एसेट्स सारी दे रखी हैं, लायबिलिटीज में कैपिटल नहीं दे रखी, तो बैलेंस शीट फिगर से कैपिटल में चला जाएगा। तीसरा कि अगर आपके सारे एसेट्स दे रखी हैं, लेफ्ट साइड में कैपिटल भी दे रखी है, पर यहाँ पर आपका जो है फिगर अभी भी कम है, तो कैपिटल रिजर्व में चली जाएगी। और चौथा ये कि आपकी लेफ्ट साइड पूरी है, एसेट साइड कम है, तो बीच की फिगर जो वो चली जाए आपकी गुडविल के नाम से, ठीक है। तो ये आपके थे ओपनिंग एंट्रीज, हम इस प्रकार से करते हैं, ठीक है जी। तो आपका जो यहाँ पर देखो एक पेज नंबर 9.29 के ऊपर, ठीक है, 9.29 के ऊपर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास दे रखा है कि फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर इन द बुक्स ऑफ गोपाल ऑन 31 मार्च 2020। कैश है 8,000, बैंक बैलेंस आपका 20,000, स्टॉक आपके हैं 54,000, डेटर्स आपके हैं 47,000। डेटर में आपके 3 नाम हैं, अशोक 12,000, पवन 15,000, विवेक 20,000। मशीनरी है आपके 60,000। यानी जो तीनों अशोक, पवन और विवेक हैं, इन तीनों का टोटल लगाओगे तो ये 47,000 बनेगा। और इधर लायबिलिटी में आपके क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स भी कई आदमी हो सकते हैं क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स में आपका जो है चमनलाल है 7,000 से, ओमपाल है 13,000 से, दोनों मिला के क्रेडिटर्स हो गए 20,000। और कैपिटल अकाउंट आपके पास में है 2 लाख का, ठीक है। अब ये कहता है कि आप जो है इनकी एंट्री करके दिखाइए, ओपनिंग एंट्री बना करके दिखाइए। तो मैंने अभी जो आपको चारों चीज़ें बताई थी ना, तीनों चीज़ें 1 2 3, इनको ध्यान में रखना है। इन्हीं के बेस्ड पे ही आपकी जो है इसमें बनेगी एंट्री, ठीक है। तो मैं जो है सबसे पहले तो ये था कि जितनी भी एसेट्स हैं उनको आप डेबिट कर लो, ठीक है। तो एसेट मेरे पास में जो दे रखी हैं वो दे रखी कैश 8,000, तो मैंने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 8,000, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट 8,000, बैंक है 20,000, बैंक अकाउंट डेबिट वो आपका 20,000। इसके बाद में है बैंक के बाद में स्टॉक 54,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 54,000। इसके बाद में है आपका जो है डेटर्स हैं, तो डेटर में नाम दे रखे हैं, तो नेम बाई नेम में देखते हैं डेटर में। तो नाम क्या दिख रखे हैं, अशोक, तो अशोक डेबिट, अशोक डेबिट, अशोक डेबिट हुआ था 12,000 से, ठीक है। उसके बाद में पवन डेबिट, पवन डेबिट, पवन डेबिट क्या था 15,000 से, ठीक है। विवेक डेबिट, क्योंकि ये भी डेबिट डेटर है, तो डेटर हो चाहे उनके नेम हो तो वो सेम ही चीज़ है। तो विवेक डेबिट, विवेक डेबिट हो गया जी 20,000 से, ठीक है, ये आपके पास है 20,000 से, ठीक। और उसके बाद मशीनरी 60,000, मशीनरी डेबिट 60,000, ये मशीनरी डेबिट होगी 60,000 से, ठीक है। और नीचे आप कर दो टू क्रेडिटर्स, थोड़ी जगह छोड़ दो, हो सकता है कि डेबिट में कुछ लिखना पड़ जाए। टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में है चमनलाल 7,000, टू चमनलाल, टू चमनलाल, चमनलाल में आपके पास में है जी वो है आपका
7,000, चमनलाल में 7,000। उसके बाद में ओमपाल, टू ओमपाल, ओमपाल आपके पास में जी वो 13,000 से, ठीक है। और टू कैपिटल 2 लाख, टू कैपिटल वो आपका 2 लाख, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर लग तो ये रहा है कि जैसे कि छोटा ये मिलना चाहिए कि फिगर कम है, पर इनका टोटल करें तो ये आपके 8 और 20 28, 28 और 20 78, 78 4 है 82, 82 और 10 92, 92 2 94, 94 10 1 4, 1 4 5 1 9, 1 9 और 20 1 29, 1 29 6 1 35, ये तो 135 बनता है, ठीक है। 135 ये बनता है 2,20,000, ठीक है। ये 2,20,000 बना। इसका एसेट साइड छोटी है, तो एसेट साइड छोटी तो मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पर थर्ड पॉइंट आ जाएगा गुडविल। तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट। ये आपका जो इसमें से ये फिगर घटा दो, 2,20 में से 1,35 घटा दो, तो ये आपके उसमें बन जाएगी 189 बनता था ऊपर वाला, सॉरी 189 बनता था। तो ये आपके पास में जो गुडविल हो जाएगी 31,000, तो गुडविल का अमाउंट हो जाएगा 31,000, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आप जितनी भी एसेट्स हैं उन सारों का आपने एसेट कर दिया, डेबिट कर दिया यहाँ तक, ठीक है। लायबिलिटीज को हमने क्रेडिट कर दिया, फिर इनका बैलेंस निकाला, ये बना 189, ये बनता था 220, इसमें से 220 189 में घटा देंगे तो 31,000 से डेबिट साइड छुट्टी रह गई थी, तो ये आपकी कहलाएगी गुडविल, ठीक है। ये आपकी हम बोलेंगे गुडविल अकाउंट, ठीक है जी। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है पूछना है? भूमि, इशिता, कुछ पूछना चाह रहे हैं? कितने बच्चे प्रेजेंट हैं देखना, अभी कुछ बढ़े क्या? भूमि देख, 6 स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा हो गए, पहले 7 थे, अच्छा 6 ही हैं, मतलब उतने ही हैं। अभी जो नए बच्चे हैं वो 1 2 वही जुड़े हैं, बाकी पुराने वाले पता नहीं कहाँ गायब हो गया, ठीक है ना। इशिता, इशिता, आपने अटेंडेंस भेजनी बंद कर दी मेरे पास में। आप जो रजिस्टर मेंटेन किए हुए हैं वो अटेंडेंस नहीं भेज रहे, और अभी जो अब जितने बच्चे अब हैं उनकी लिस्ट में आपको भेज दूंगा, उसके हिसाब से नया रजिस्टर प्रिपेयर करना अपने, ठीक है। उसके हिसाब से अटेंडेंस शुरू करनी है, ठीक है। आज मैं आपके पास में उनके नाम भेज दूंगा सभी के, ठीक है। बोलिए। पूरा, हाँ उसके आगे शुरू कर दो, वो पेज छोड़ दो, उससे आगे शुरू कर देना, क्योंकि हमारे पास जो अभी जो एडमिशन जिनके हैं ना उन बच्चों की हमने अटेंडेंस लेनी है, जिनके एडमिशन नहीं है उनके अटेंडेंस हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो जिन जिन के अटेंडेंस एडमिशन की फीस भरी जा चुकी है मैं उनके नाम आपको दे दूंगा आज, और वो उस रजिस्टर में आप जो चढ़ा देना, और उसके बाद में उनके अटेंडेंस है हर रोज़ मेरे पास में रजिस्टर जरूर भेज देना, क्योंकि रजिस्टर नहीं भेजते ना तो फिर उसकी दिक्कत होती है, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे फिर उनको पता नहीं चलता, वो सोचते हैं कि शायद अटेंडेंस लग ही नहीं रही, सर वैसे ही कह रहे हैं, तो आप अटेंडेंस दिखा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। हाँ जी, कोई पॉइंट आप पूछना चाहते मेरे से पूछिए। ठीक है बेटा, थैंक यू। कोई और आप पूछना चाह रहे हैं मेरे से पूछिए। आज आपका जो है बिजनेस डे, 1 मिनट बेटा।
तो वो मैंने पीछे को देख देखा मैसेज आ गया था। हाँ सॉरी बेटा, बीच में एक टीचर आ गए थे, उनसे बात करनी पड़ गई थी। ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हम कल फिर मिलते हैं, परसों सॉरी।